वफाकी काबीना आज 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। तरमीम के लिए कानूनी मुसव्वदे का खाका तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग सिया, ANP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। MQM का आईनी तरमीम में बल्दियाती इख्तियारात शामिल करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा ने मुतालिबा किया नई तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक शिकें शामिल की जाएँ। वज़ीर आज़म की बल्दियाती मुसव्वदा आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से मुलाकात बाद MQM का मुशावरती इजलास। तरमीम में बल्दियाती मुसव्वदा शामिल करने की यकीन दहानी को कामयाबी करार दिया। मुत्तहदा के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। 27वीं तरमीम पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद इमल वली खान ने ट्वीट किया, 18वीं तरमीम को कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान रखें। पीपल्स पार्टी के मुतादिद सीनियर अरकान 27वीं तरमीम के बेशतर नुकात से गैर मुतमईन। NFC आर्टिकल 160 की शिक 3A पर कोई समझौता ना किया जाए। पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान 18वीं तरमीम की किसी शेड्यूल में तब्दीली के हामी नहीं। 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ सियासी मौत होगी। इजलास में सीनियर अरकान की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन तवील इजलास जारी। शाजिया मनी का कहना है पीपल्स पार्टी तमाम फैसले CEC में बहस की बात करती है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं तरमीम खत्म नहीं होने देंगे। PTI की 27वीं तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इस पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं। तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। 26वीं तरमीम में जो ड्राफ्ट में दिया गया था वो पेश ही नहीं किया गया। 27वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। उधर 27वीं तरमीम में मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम के लिए KP के बल्दियाती नुमाइंदों को वफाक और सियासी जमातों को ख़त। बल्दियाती नुमाइंदों ने लिखा तरमीम में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स की फराहमी को शामिल किया जाए। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास का 13 नुकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली से 14 नवंबर की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को आईनी तौर पर मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर तैयार नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत NFC अवार्ड में वफाक को सूबों के शेयर से मज़ीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी में सदर वज़ीर आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का बढ़ाया जाएगा। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी के खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मुअस्सर जवाब। पाकिस्तान ने चमन वाक़े से मुतालिक अफगान इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात का कहना है फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू जाएंगे।
जनूबी अफ्रीका का कमबैक। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से हरा दिया। फैसलाबाद स्टेडियम में प्रोटीज ने हर शोबे में टीम ग्रीन को आउट क्लास कर दिया। साइम, सलमान और नवाज की निस्फ सेंचुरियां किसी काम ना आई। 270 रन का हदफ 40वें ओवर में पूरा कर लिया। डिकॉक की 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। डिजूर्जी ने भी 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। नवाज और फहीम अशरफ ने जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों को चांस दिया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीकेएलआई आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की कोशिश, मुलाकात नहीं होने दी गई। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की आयादत के लिए पहुंचे थे। 2 घंटे तक पीकेएलआई में इंतजार करते रहे। इंतजार पंजोता और अली एजाज भी बैरिस्टर गौहर के साथ थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात के लिए नून लीग की क़यादत राब्ते में है। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। पहले मरहले में लाहौर जेल से असीरान को रिहा करवाने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हमसे खुश हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए किरदार अदा करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अगर हम तालिबान से बात कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं। पूरी उम्मीद है बातचीत से रास्ते खुलेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात होगी। साबिक पीटीआई रहनुमा अयाज सादिक से भी मिलेंगे। मौलाना से मुलाकात की कोशिश। वफ्द अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ चैनल स्टाफ सर चार्ल्स का जीएचक्यू का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। बरतानवी जनरल चार्ल्स ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत किसी भी रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी अडयाला जेल से वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के एहतजाज में हम थे, मगर जो हुआ वो गलत हुआ। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सारे गुनाह माफ़ हुए। वफाकी वज़रा को मेरे पर लगाए इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मीद है अदालत इंसाफ करेंगी। हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलविस मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को कोहिस्तान और एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। नैब अब तक 25 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुका है। हैदराबाद में डेंगू मजीद 3 जाने निकल गया। 24 घंटों में 550 नए मरीज रिपोर्ट। रवां सीजन हैदराबाद में डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो गई। बलोचिस्तान भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और असले की नुमाइश पर पाबंदी। हुकाम के मुताबिक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी KP हाउस इस्लामाबाद पहुंच गई। मुबैना तौर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी थे। KP हाउस अमले ने वारंट मौसूल किए। वज़ीर आला KP मौजूद ना थे। पुलिस वापस चली गई। आज़ा के लिए 4000 टन इमदाद उर्दन के गोदामों में मौजूद। बरतानवी न्यूज़ चैनल के मुताबिक इतनी इमदाद मौजूद है, हर रोज़ 150 ट्रक 3 माह के लिए गज़ा पहुँच सकते हैं। इसराइली पाबंदियों की वजह से ये इमदाद उर्दन के गोदामों में मौजूद है।
बरतानिया में बॉनफायर नाइट हंगामे में बदल गई। 9 उम्र लड़कों का पुलिस और रेस्क्यू हुकाम पर हमला, आतिशबाजी का मवाद फेंका, एक खातून पुलिस ऑफिसर जख्मी। मुख्तलिफ शहरों से 30 से जायद नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने तारीख रकम कर दी। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में सेमीफाइनल में जगह बना ली, मेडल पक्का कर लिया। 60 केजी कैटेगरी में अल्जीरियन हरीफ को 5-0 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मैक्सवेल ने 149 वनडे मैचेस में 3990 रन बनाए, 70 विकेटें हासिल की। रोनाल्डो को ट्रंप पसंद आ गए। स्टार फुटबॉलर का कहना है, ट्रंप हर काम को मुमकिन बनाना जानते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रोनाल्डो का ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इज़हार। और फिनलैंड के रेसर की कमाल महारत, मुश्किल ट्रैक पर स्पीड और कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा। जापान में वर्ल्ड कार रैली चैंपियनशिप का इफ्तिताही मरहला जीत लिया।